हेलो दोस्तों। आज हम ब्लड ग्रुप्स लैब में कैसे डिटरमाइन करते हैं उसके बारे में देखेंगे। लैब में कैसे एक्चुअली में ब्लड ग्रुप्स को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, जैसे कि ब्लड ग्रुप ए है, बी है या ए बी है या ओ है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। इसकी थ्योरी के बारे में हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर्स बनाए हैं, ब्लड ग्रुप्स 1, 2 एंड 3। आप हमारे हेमाटोलॉजी या फिजियोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाके ब्लड ग्रुप्स की जो थ्योरी वीडियो से देख लें। अभी हम लैब में कैसे डिटरमाइन करते हैं वो डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो पहले ब्लड ग्रुप्स डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स या अपैरेटस या जो भी लगते हैं, क्या क्या चीज़ें लगते हैं, देखते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखिए, ये एंटी सीरा लगता है। एंटी सीरा मतलब इसमें एंटीबॉडीज होते हैं। ये एंटी ए मतलब इसके अंदर एंटी ए एंटी सीरा है ये, तो इसमें एंटी बॉडीज ऑफ एंटीजन ए ब्लड ग्रुप का। सिमिलरली ये ब्लू कलर का होता है। अब ये जो आप येलो कलर का देख रहे हैं ये एंटी बी एंटी सीरा है। तो बेसिकली इसमें एंटीबॉडीज होते हैं बी एंटीजन के लिए, ठीक है। और ये एंटी डी एंटीबॉडीज हैं, ठीक है। सो ये जो है आर एच एंटीजन के अगेंस्ट के जो एंटीबॉडीज है उसका सीरम है, ठीक है। तो बेसिकली ये तीनों जो सीरम दिख रहे हैं, जो लिक्विड दिख रहे हैं, इसमें एंटीबॉडीज होते हैं जो कि एग्लूटिनिन है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये एंटी सीरा ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करने के लिए। उसके अलावा हमें और चीज़ें क्या चाहिए? ब्लड ड्रॉ करने के लिए, प्रिकिंग करने के लिए, ब्लड निकालने के लिए बस एक स्टीराइल नीडल्स या लैंसेट्स कह सकते हैं इसको, और स्पिरिट और कॉटन स्वैप्स या गॉस पेस। फिर नॉर्मल सलाइन भी चाहिए और एक पिपेट या ड्रॉपर चाहिए। उसके अलावा ब्लड को नॉर्मल सलाइन में मिक्स करने के लिए एक वॉच ग्लास या तो टेस्ट ट्यूब या वॉच ग्लास भी चलेगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं। और 3 स्लाइड्स, ओके। मैं अपने पे 3 स्लाइड्स ले रहा हूँ। एक्चुअली एक स्लाइड से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे लैब में अभी राइट नाउ अवेलेबल है एक। ये देखिए, आपके पास अगर प्लेन स्लाइड्स है तो प्लेन स्लाइड्स भी ले सकते हैं, या इसके अलावा ये देखिए स्पेशलाइज्ड स्लाइड्स हैं, इसमें डिप्रेशंस नज़र आएंगे आपको। हाँ, तो इसमें डिप्रेशंस हैं, ऐसे थोड़े से गड्ढे वगैरह डिप्रेशंस नज़र आएंगे, ठीक है। तो स्पेशली ये ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करने के लिए ये ब्लड ग्रुप की स्लाइड है, या प्लेन जो स्लाइड्स मिलती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे उसको देखिए मार्किंग्स की है। एंटी ए 3 स्लाइड्स लेके एंटी ए, एंटी बी और एंटी डी, तीनों को हमने ये करे। तो यहाँ पर हम टेस्ट सोल्यूशन डालेंगे और एक में जो है हम कंट्रोल सोल्यूशन डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा है ऐसा। और मिक्स करने के लिए ब्लड और एंटी सीरा को मिक्स करने के लिए ये देखिए प्लास्टिक के कुछ स्टिक्स हैं। आप इवन मैच स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ जो अवेलेबल है, लेकिन स्टीराइल हो और 3 क्वांटिटी में तो मिनिमम होनी चाहिए ताकि मिक्स कर सके। चलिए अभी प्रोसीजर देखते हैं। तो पहले आप वॉच ग्लास ले लीजिएगा और इसके अंदर जो है अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 ml जो है नॉर्मल सलाइन डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद विथ एसेप्टिक प्रिकॉशंस से ब्लड ड्रॉ करना है, लेकिन उससे पहले जो एंटी सीरा है उसका 1 ड्रॉप देखिए इसमें डाल दीजिए। एंटी ए में डाल दीजिए, ब्लू कलर का है। और एंटी बी का भी 1 ड्रॉप जो है इसमें डाल दीजिए, 1 से 2 ड्रॉप जस्ट, ठीक है। वो क्लीन स्लाइड्स होने चाहिए। फिर एक एंटी डी का भी ड्रॉप डाल दीजिए। उसके बाद, ठीक है, ये टेस्ट है। उसके बाद कंट्रोल है। हाँ, अब विथ एसेप्टिक प्रिकॉशन जो है आप अपने फिंगर से, तो मोस्ट प्रिफरेबली रिंग फिंगर है या मिडिल फिंगर से, टिप से आप अपना ब्लड ड्रॉ करें। तो ब्लड ड्रॉ करने से पहले ज़रा स्पिरिट स्वैप से उसको जो है क्लीन कर लीजिए ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। तो फिर से उसको थोड़ा सा ड्राई करने के लिए छोड़ दें। फिर जो है लैंसेट के ज़रिए इसको एक प्रिक में आप जो है ब्लड ड्रॉ करें। तो देखिए अभी ब्लड निकल रहा है। एक्चुअली फर्स्ट ड्रॉप जो है हमें डिस्कार्ड करना है। उसके बाद तकरीबन 1 या 2 बूंद ब्लड की जो है ये हमने जो नॉर्मल सलाइन ली थी वॉच ग्लास में उसमें मिक्स करनी है, ठीक है। जस्ट 1 ड्रॉप भी चल जाएगा, 1 से 2 ड्रॉप अगर आ गया तो बहुत बेहतर है, ठीक है। उसके बाद आप ब्लड लेने के बाद इसको मिक्स करना है। तो अब हमारे पास देखिए ये पिपेट है, एक क्लीन पिपेट है। इसके ज़रिए या इवन कोई भी मिक्सिंग के लिए आप एक्सटीरियर ले सकते हैं जो कि साफ़ हो। तो अब हमने ब्लड को नॉर्मल सलाइन से मिला दिया है। तो अब ये जो है रेड ब्लड सेल सस्पेंशन हो गया है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा ब्लड है और नॉर्मल सलाइन है, तो एक फ्लूइड है जो कि हमारा। तो अभी उसमें से एक एक ड्रॉप लेके टेस्ट में डालें। फिर आप एंटी बी में भी डालें और 1 से 2 ड्रॉप एंटी डी में भी डालें और कंट्रोल में भी यहाँ पर डालें,
ठीक है। कंट्रोल इसलिए डालना है कि बाज़ वक्त जो है कुछ कंटामिनेशन हो सकता है, तो ये कंट्रोल जस्ट टेस्ट करने के लिए कि एग्लूटिनेशन नहीं हो रहा है। तो अभी ये सब हम ऐड करने के बाद एक 10 मिनट जो है वेट करना पड़ेगा हमें, और वेट करने से पहले हम इसको अच्छा थरोली मिक्स करें। तो अभी देखिए मैं ये प्लास्टिक जो स्टिक्स हैं हमारे पास उससे मैं मिक्स कर रहा हूँ। ध्यान रखिए जो प्लास्टिक स्टिक आप एंटी ए जो सीरम में जो ब्लड मिला हुआ है वो मिक्स करने के लिए ले रहे हैं, तो वो वहीं पे रखें, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरी लें, सेम से मिक्स ना करें ताकि यहाँ का ब्लड वहाँ पर ना जाए, ठीक है। तो फिर से ऐसा करें, फिर से एंटी डी में भी थरोली मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद एक तकरीबन 5 to 10 मिनट्स तक आप वेट करें, ओके। तकरीबन आप वेट करें कि अगर एग्लूटिनेशन होता है या नहीं होता है, ये जानने के लिए। तो देखिए अभी आपको अगर कुछ एग्लूटिनेशन रिएक्शन नज़र आ रहा है क्या, नहीं तो वेट करेंगे, और आप जो है 15 मिनट्स तक भी वेट कर सकते हैं। और अगर आपको कन्फ्यूजन नज़र आए तो आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखें, तो तब आपको क्लियर लगेगा। तो माइक्रोस्कोप के अंदर अगर आप देखेंगे तो देखिए इस तरह कुछ आपको क्लम्पिंग नज़र आएगी, आरबीसीज है, और जो क्लम्पिंग है यानी एग्लूटिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं कि एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए में, एंटी ए में एग्लूटिनेशन रिएक्शन दिख रहा है थोड़ा सा, और एंटी डी में भी दिख रहा है, ओके। तो अभी वेट करते हैं, अभी क्लियरली नहीं दिख रहा है आपको, तो क्लियरली दिखने के लिए हम थोड़ी देर वेट करते हैं, ताकि 10 मिनट्स तो वेट करना पड़ेगा। तो जिन्होंने इसकी थ्योरी जिसको पता नहीं है वो प्लीज़ आप जाके थ्योरी जो है वहाँ पे थ्योरी इसके बारे में थ्योरी के जो वीडियोस हमने दिए हैं कैसे ये रिएक्शंस होता है ये है वो देखना है। तो ए में देखिए एग्लूटिनेशन रिएक्शन हुआ है, बी में देखिए एग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं हुआ है, और डी में एग्लूटिनेशन रिएक्शन आपको दिख रहा है। तभी वेट करते हैं, अभी मिक्स करके देखते हैं क्लियरली दिख रहा है क्या। यस, इसमें भी कुछ दिख रहा है। तो हमें ए में दिख रहा है और डी में दिख रहा है, तो ब्लड ग्रुप है हमारा ए पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे एग्लूटिनेशन रिएक्शन दिख रहा है ए में, बी में नहीं दिख रहा है, और डी में जो है दिख रहा है, तो ए पॉजिटिव है, ये ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। और कंट्रोल में देखिए कोई एग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं है, यानी कि ये नेचुरली ब्लड से हो रहा है। आपको शायद लेंस में दिख रहा है या नहीं दिख रहा, मुझे उतना पता नहीं। अगर दिख रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो माइक्रोस्कोप में उस तरह दिखता है एग्लूटिनेशन, जैसे क्लम्प्स की तरह दिखता है। यहाँ पे आरबीसीज जो है एग्लूटिनेशन के क्लम्प्स मुझे तो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और मुझे पता भी है कि मेरा ब्लड ग्रुप जो है ए पॉजिटिव है पहले से, तो इस वजह से मैं आपको बता सक रहा हूँ कि एग्लूटिनेशन यहाँ पे ए में दिख रहा है और डी में भी दिख रहा है, और बी में एग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं दिख रहा है, जस्ट प्लेन मिक्सचर है, ठीक है। तो ये था ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करने का तरीक़ा। इस तरीके से आप लैब में अपना ब्लड ग्रुप डिटरमाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।